बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। कर्म होवे सतगुरु मिलाए, सेवा सुरत शब्द चित लाए। सभी महापुरुषों का एक ही संदेश है, एक ही उपदेश है। चाहे किसी जाति, धर्म, देश या समय में महापुरुष क्यों न आए हों, संसार में कभी कोई महात्मा, कोई संत महापुरुष जाति या धर्म बनाने के लिए नहीं आए। ना महात्मा संत पुरुष हमारे हाथों में कोई किसी प्रकार की लड़ाई करने की या कोई मुकाबला करने के लिए कोई हथियार लेकर कोई शिक्षा देने के लिए आए हों। कभी भी जब संत महापुरुष आते हैं, वे सिर्फ हमसे परमात्मा की, उस परमेश्वर की भक्ति करवाते हैं। भक्ति करवाकर हमें शरीर के बंधनों से आज़ाद करके वापस जाकर उस परमात्मा के साथ हम मिल सकें, हमें मिलाने के लिए आते हैं। लेकिन आम तौर पर हम ऐसे मालिक के भक्तों और प्यारों के जाने के बाद उनसे जो बेमुख हो जाते हैं, हम बाहरमुखी हो जाते हैं। यानी संसार के रीति रिवाजों में फंस जाते हैं, संसार के बंधनों में फंस जाते हैं। बार बार भूल जाते हैं। भूल के कारण, भूल के वशीभूत होकर कुछ कर्मकांड करने लगते हैं और अंधविश्वासों में फंस जाते हैं। उनके बताए हुए पवित्र और ऊंचे उपदेशों को छोटे छोटे दायरों में बंद करके जाति, धर्म, राष्ट्र, ये सब हम स्वयं अपने आप से ऐसा एक रूप दे देते हैं। एक दूसरे से चिढ़ना, एक दूसरे से झगड़ना, तर्क वितर्क करना। क्यों करते हैं हम ऐसा? कभी पेट की खातिर करते हैं, कभी इज्जत मान बढ़ाई के लिए करते हैं। जिन महापुरुषों का उपदेश सारे संसार के लिए होता है, उसे हम छोटी छोटी सीमाओं में बंद कर देते हैं। परमात्मा स्वयं इस संसार में नर रूप में, संत रूप में जो आते हैं और एक प्रकार से जो हमारे लिए इस दुनिया में आते हैं, हमारे लिए शरीर धारण करके आते हैं, हम उनसे भी एक प्रकार से उनके सामने एक अन्याय कर रहे हैं। अगर हम सारे झगड़े बखेड़े, सब प्रकार के कर्मकांड, अपनी मन मर्जियाँ, पक्षपात से खाली होकर किसी भी वक़्त के संत महापुरुषों की शरण में जाकर संत महापुरुषों की वाणी का अध्ययन करें, तो हम यही समझ पाएंगे कि हर महापुरुष का एक ही अनुभव है, एक ही संदेश है, एक ही उपदेश है। जैसे गुरु नानक देव महाराज जी उपदेश देते हैं कि
हर एक को उस परमात्मा की तलाश है। हम सब दुनिया के जितने भी हम जीव हैं वापस जाकर उनसे मिलना चाहते हैं जो कि हम बिछड़े हुए हैं और पल पल करके दुख प्राप्त कर रहे हैं, दुखों को हर वक्त प्राप्त हो रहे हैं। इसलिए उस परमात्मा से मिलकर सुखी होना चाहते हैं। हमारी आत्मा जो है उस परमात्मा का अंश है। हम उसी सत्य नाम रूपी समुंदर की बूंद हैं। महापुरुष फरमाते हैं, आत्म में राम, राम में आत्म, चीनस गुरु बिचारा। यानी आत्मा के अंदर वो परमात्मा है और परमात्मा के अंदर हमारी आत्मा है। परंतु इस बात का बोध और समझ हमें तब आती है, तब आ सकती है जब हम सतगुरु के बताए हुए उपदेश पर चल कर अपने अंदर उस परमात्मा को खोज करने, उस परमात्मा को पहचानने के योग्य बन सकें, योग्य बन जाते हैं, तभी समझ आती है। जैसे कोई पेड़ों में बड़ का पेड़ होता है, कितना बड़ा होता है, कितना फैला हुआ होता है, बड़ा बड़ा तना, बड़ी बड़ी डालियाँ, ऊंचाई, घना पेड़, इतना भारी भरकम, लेकिन उसका बीज बहुत छोटे से छोटा। अगर हमें कोई समझाने की इतने छोटे से बीज के अंदर कोशिश करे कि हमें समझाए कि एक छोटे से बीज के अंदर इतना बड़ा बड़ का पेड़ समाया हुआ है, तो आसानी से समझ में नहीं आएगी। उसी बीज को जब हम जमीन में बो देते हैं, वो छोटा सा पौधा बन करके पहले उसका अंकुर फूटता है, फिर छोटा पौधा बनता है और फिर धीरे धीरे परवरिश पाते पाते विशाल वृक्ष बन जाता है। फिर तो हमें समझने की ज़रूरत नहीं पड़ती, हमें खुद ही पता लग जाता है कि इतने बड़े वृक्ष में एक छोटा सा बीज है और उस छोटे से बीज के अंदर बहुत बड़ा बड़ का वृक्ष समाया हुआ है। संत महापुरुष यही समझाते हैं कि हमारी आत्मा उसी परमात्मा का अंश है। हम उस परमात्मा रूपी समुद्र की बूंद हैं। उस मालिक से बिछुड़कर माया के जाल में फंसे हुए हैं। जैसे बूंद भी उसी समुद्र से बिछड़ कर जगह जगह भटकती हुई जब तक समुद्र में ना मिल जाए तो चैन नहीं पाती, उसको असली अपना ठिकाना नहीं मिलता। ऐसे ही मालिक से बिछुड़कर माया के जाल में हम फंस गए हैं। यहाँ आकर हमारी आत्मा ने मन का साथ ले लिया है और मन इंद्रियों के भोगों, विषय, विकारों और कई प्रकार के संसार में कितने व्यसन हैं, हम बड़ी आसानी से समझ सकते हैं। कितनी मुसीबतों से हम घिरे हुए हैं। आदतन विषय विकारों की कितनी शाखाएं हैं, कितना बड़ा आकार है, एक से एक बढ़कर व्यसन हमें लगा हुआ है, एक से बढ़कर एक लत लगी हुई है। जरूरी नहीं कि शराबों कबाबों में अगर हम लगे हुए हैं तो यही आदत खराब है। अगर धन में हमारी सुरती फंसी हुई है तो ये भी हमें गिरावट में ले जाने के लिए कोई कम नहीं है।
अगर परिवार में मोह है, स्त्री में मोह है, मकान में मोह है, दुकान में मोह है, गाड़ी में मोह है, आजकल तो घर में डॉगी रखते हैं, बेशक वो भी अपने पूर्व संस्कारों के कारण वो उस घर में रह रहा है जहाँ उसका प्रारब्ध है, वो अपने प्रारब्ध से जुड़ा। अनुचित तो कुछ भी नहीं है दुनिया में, लेकिन यहाँ हम आध्यात्मिकता की चर्चा कर रहे हैं कि अगर परिवार में किसी सदस्य का मोह हो या उस डॉगी में मोह हो जाए, सुबह उठते ही पहले उसके पास जाना, जब घर में प्रवेश करना उसी से हाँ हेलो करना, हर इंसान कुछ नया करने की कोशिश में रहता है, न कुछ नया करता रहता है, लेकिन ये भूल जाता है, ये समझ नहीं पाता, अज्ञानता का पर्दा पड़ा हुआ होने के कारण कि क्या मेरे इस प्रकार से इन किसी आदतों में फंसे होने के कारण, इस प्रकार विकारों में फंसे होने के कारण ये बीज मेरी तरफ से बोए जा रहे हैं, जो कभी न कभी ये पौधा बनकर, ये इसका अंकुर फूटकर पौधा बनेगा, फिर बड़ की तरह बड़ा सारा पेड़ बन जाएगा और ना जाने उसमें कितने 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 अनगिनत बीजों का उसमें उदय होगा, फिर वो बीज बोए जाएंगे, फिर जाने कितने अनगिनत पेड़ और फिर अनगिनत बीज, फिर जन्म दर जन्म 84 लाख योनियों में भुगतते 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 हमारा परमात्मा से बिछड़ाव बढ़ता रहेगा, दूरी बढ़ती रहेगी। ये मन के साथ रहकर, इंद्रियों के साथ रहकर, भोगों, विषय, विकारों में, इन कर्म कांडों में, यानी जो जो कर्म हम मन के अधीन होकर कर रहे हैं, करते हैं, चाहे अच्छे भी हों, चाहे कर्म अच्छे हों बुरे हों, उन सब का नतीजा साथ साथ हमारी आत्मा को भुगतना ही पड़ता है। इस दुनिया को संतों महापुरुषों ने कर्म भूमि, कर्मों का खेत, जहाँ खेती हो सके, ये वो जो संसार है एक खेत के समान है, ये कर्म भूमि है। संतों महापुरुषों ने सरल शब्दों में समझाया है, कहा है, वर्णन किया है ग्रंथों में, शास्त्रों में। ये हमें समझाने की कोशिश की है, क्योंकि ज़मीन के अंदर हम जो भी बीज डालते हैं, बीज बोते हैं, उसी की फसल काटनी ही पड़ती है। कोई मिर्ची का बीज बो रहा है, वो मिर्च की फसल काटेगा, इकट्ठी करेगा। कोई आम का बीज बो रहा है, आम का पौधा बनेगा, आम का पेड़ बनेगा, आम के पेड़ काट काट करके तोड़ के खाएगा। यानी मिर्ची बोएगा तो मिर्ची का हकदार हो जाएगा, आम बोएगा तो आम खाने का हकदार हो जाएगा। यानी हम अच्छे कर्म करेंगे, अच्छे फल भुगतने के लिए आ जाएंगे जन्म दूसरा लेकर, और आज इस जन्म में बुरे कर्म करेंगे, इस धरती पर, इस कर्म भूमि पर बुरे कर्मों के बीज बोएंगे, तो बुरे कर्म भुगतने के लिए इस दुनिया में फिर मनुष्य जन्म लेकर आएंगे या कोई और जन्म लेकर आएंगे। अगर बिल्कुल भी भक्ति वाले विचार नहीं होंगे, भक्ति वाले कर्म बिल्कुल भी नहीं होंगे, तो 84 लाख योनियों में ही बार बार आना पड़ेगा, कर्मों को भुगतना पड़ेगा। अच्छे कर्मों के द्वारा हम देह के, शरीर के बंधनों से मुक्त हो सकते हैं, और ना कभी बुरे कर्मों से। यानी मुक्त होने के लिए अच्छे और बुरे दोनों
प्रकार के कर्मों से ऊपर उठना पड़ेगा। अच्छे या बुरे कर्म दोनों ही बंधन का कारण है। जन्म मरण के दुखों से अगर छुटकारा पाना चाहते हैं तो हम अगर भक्ति परमात्मा की करें, संतों महापुरुषों की संगत सोबत में रहकर, और ये जो अपनी मन मर्जी से अच्छे या कर्म, शुभ कर्म कर लिए या अशुभ कर्म कर लिए, यानी शुभ कर्म किए, नेक कर्म किए, कोई दान पुण्य किया, किसी की मदद करी, ऐसे कर्म करते तो राजा महाराजा बनकर भी आ जाते हैं। और इस प्रकार के कर्म करते करते भक्ति से दूर होते चले गए तो धीरे धीरे निम्न स्तर की योनियों में भी जाना पड़ता है, 84 लाख योनियों में। यानी अगर राजा महाराजा बनकर भी हम आए और मुल्कों की हुकूमत भी हमें प्राप्त हुई, लोहे की जंजीर, सोने की बेड़ी, यानी झोपड़ियों से उठ करके महलों में जाकर हम अपना बिस्तर बिछा लेते हैं, या महलों से उतरकर झोपड़ियों में अपना बिस्तर बिछा लेते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हम स्वर्ग बैकुंठों में पहुंच जाते हैं। लेकिन आखिर तो अगर भक्ति नहीं करते तो अच्छे कर्मों से ज़्यादा ये जो ऐश इशरत मिलते हैं, ठाठ बाट होते हैं, जो राजा महाराजा बनकर आते हैं, बड़े सेठ बनकर आते हैं, स्वर्ग के सुख भी मिल जाएं, स्वर्ग का राजा मिल जाए, स्वर्ग बैकुंठों में भी पहुंच जाएं, तो महापुरुष फरमाते हैं ये भी भोग योनियां हैं, यहाँ भी भोगना ही पड़ता है। सुख और दुख दोनों मिलते हैं, और वो भी निश्चित समय तक, और उसके बाद हमें फिर 84 के चक्कर में पहुंचना ही पड़ता है। अगर बुरे कर्म करते हैं फिर तो हमारे लिए नरक और 84 हमेशा ही तैयार रहते हैं। अच्छे कर्म कर लिए, अगर मनुष्य योनि बन गई कर्मों के अनुसार, लेकिन भक्ति के बिना कहीं ना कहीं एक निश्चित समय तक रहकर फिर 84 लाख योनियों में जाना ही पड़ेगा। क्या राजा, क्या प्रजा, क्या अमीर, क्या गरीब, क्या स्त्री, क्या पुरुष, हम सब दुनिया के जीव इस संसार में आकर अपने अपने कर्मों का हिसाब चुका रहे हैं। इन्हीं कर्मों के कारण जिस शरीर में जन्म लेते हैं उसी में दुख और कष्ट सहन करने पड़ते हैं, और किसी भी शरीर में, किसी योनि में सुख नहीं मिलता, शांति प्राप्त नहीं होती। हर रोज हमारे पेट की खातिर हजारों जानवरों का संहार किया जाता है। किस प्रकार उन रोते पीटते चीखते चिल्लाते जानवरों के गलों पर, गर्दनों पर दिन रात छुरियां चला रहे हैं। हमने कभी सोचा है कि हम अपने कर्मों के कारण अगर हमें वहाँ जाकर जन्म लेना पड़ गया? आज हर 84 की योनि में कोई ना कोई छुरी कटारी या कोई जुल्म हो ही रहा है। अगर हम निम्न स्तर के कर्म करेंगे, बुरे कर्म करेंगे, तो कभी ना कभी वहाँ हमको भी जाना ही पड़ेगा। अगर हमें वहाँ जाना पड़ा, वहाँ जन्म लेना पड़ा, और उनके हाथों में तलवार कुल्हाड़ी हो और हम पर चले, क्या दुर्दशा होगी हमारी, क्या हालत होगी। जिस समय एक डॉक्टर
हमें इंजेक्शन लगाता है, वो देखकर हमें थोड़ा महसूस होने लग जाता है, बिना लगाए ही इतनी बड़ी देह और एक इतनी छोटी सी सुई। और कोई कोई इंजेक्शन कुछ ज़्यादा दर्द करने वाला होता है और हमें पता होता है, हमारा शरीर थर थर कांपना शुरू कर देता है और उस सुई से भी कई दिनों तक दर्द भी रह सकता है। लेकिन हम उन जानवरों के बारे में विचार करें जिस पर हम जैसे इंसान, जिनकी गर्दनों पर बेरहमी के साथ रात और दिन छुरियां चला रहे हैं, हम अच्छी तरह विचार करें, अपने मनुष्य रूपी जीवन के बारे में सोचें, मनुष्य शरीर के संबंध में अच्छी तरह सोच विचार कर देखें कि जिस शरीर को महात्मा पुरुष इस संसार का सिरमौर कहते हैं, ये मनुष्य जीवन जो है संसार में सभी योनियों का सिरमौर है। ये उन सभी योनियों के सिर का ताज है मनुष्य जीवन। समझाने की कोशिश करते हैं और इस मनुष्य जीवन में, मनुष्य शरीर में बैठकर हम कौन सा सुख या शांति प्राप्त कर रहे हैं। कोई बीमारी के हाथों तंग आकर बैठा हुआ है, बीमारी भोग रहा है, कोई बेरोजगारी से दुखी है। बेरोजगारी कोई कम दुख है? सुबह से शाम तक, रात से सुबह तक नस नस में एक टीस उठती है, रोम रोम दुखों के हवाले हुआ पड़ा है, कोई सुनता नहीं, कोई पूछता नहीं। ऐसी गरीबी की हालत में ये कितना दुख है, कितने स्तर का ये दुख है। कोई हमारा भाई संतान के हाथों दुखी है, अपनी जिस संतान को मांग मांग करके, फरियाद करके, मन्नतें मान मान कर प्राप्त किया हो, उसी संतान के हाथों दुखी होकर रहना, या फिर संतान ना होने का दुख होना। किसी को कर्ज लेने की चिंता लगी हुई है कि कहाँ से लाऊं, कोई कर्ज ले लेता है तो उसको चुकाने की चिंता लगी हुई है, कोई डिग्री हासिल करने की फिराक में है। किसी से पूछकर देख लें, सब अपनी अपनी जगह पर दुखों से भरे पड़े। कोई आपस के झगड़ों में, कोई दूर के झगड़ों में, यानी मुसीबतें पीछा नहीं छोड़ती। देखते ही देखते कहीं बम फट जाता है, देखते ही देखते कोई आग लग जाती है, देखते ही देखते कोई ऐसी गोलियां चल जाती है, कोई अनाथ हो जाता है, कोई विधवा हो जाता है। जिस संसार में, जिस नगरी में आकर हमारी ये दुर्दशा और हालत होती है कि रोटी कपड़े के लिए भटकते हैं, तड़फते फिरते हैं, उस नगरी में बैठ कर के हम क्या सुख या शांति प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए हमें बड़े प्रेम के साथ श्री गुरु महाराज जी समझाते हैं। श्री परमहंसों ने समय समय पर हमें समझाया है और समझा रहे हैं कि जब तक हमारी आत्मा वापस जाकर परमात्मा से मिलाप नहीं करेगी, उस शरीर के बंधनों से, जन्म मरण के दुखों से कभी किसी हालत में छुटकारा नहीं हो सकता।
इस संसार में सुखी होने के लिए आया है, तो सुखी तभी हुआ जा सकता है जब संतों महापुरुषों की बात मानेंगे, जब संतों महापुरुषों पर भरोसा करेंगे। और संतों महापुरुषों की आज्ञा मानने के लिए, उनकी बात मानने के लिए अगर थोड़ा बहुत दुख कष्ट भी उठाना पड़ा और बाद इसके अगर सुख स्वरूप हो गए, हम हमेशा हमेशा के लिए दुखों से छूट गए, तो वो थोड़ा बहुत दुख प्राप्त करना हमारी आत्मा की भलाई के लिए है। संत महापुरुष यही समझाते हैं, सतगुरु हमें यही समझा रहे हैं कि पिर सच्चे ते सदा सुहागण, यानी हमारी आत्मा जो है वो स्त्री है और परमात्मा उसका पति है। जिस प्रकार स्त्री अपने पति के चरणों में जाकर ही सुहागन होती है, सुखी होती है, उसी के साथ रहकर ही, उसी प्रकार आत्मा परमात्मा को पाकर हमेशा हमेशा के लिए सुहागन हो सकती है, सुखी हो सकती है, जन्म मरण के दुखों से हमेशा के लिए छुटकारा पा सकती है। स्त्री और पति का जो रिश्ता है वो प्रेम प्यार व भक्ति का रिश्ता है। राम कृष्ण मिशन वाले आत्मा और परमात्मा के संबंध को और माँ और बेटे का संबंध कहकर याद करते हैं। ईसा मसीह ने इसे पिता और पुत्र का रिश्ता कहकर समझाया है। इन सभी संबंधों में जो सम्मान वस्तु है वो है भक्ति। जिस भी संत महापुरुषों ने जिस प्रकार से समझाया हो, लेकिन सारांश यही है कि ये भक्ति, प्रेम और प्यार है प्रभु के प्रति, परमात्मा के प्रति, सतगुरु के प्रति। इसी प्रकार हमारी आत्मा और परमात्मा का संबंध भक्ति, प्रेम और प्यार का संबंध है। गुरु नानक देव महाराज जी समझाते हैं, जिन्हीं घर जाता आपना से सुखिए भाई, कि जो मनुष्य वापस अपने घर पहुंच जाते हैं वही केवल हमेशा हमेशा के लिए सुख हासिल करते हैं, सुखी हो जाते हैं, शांति प्राप्त कर लेते हैं। अपना घर कौन सा है? सतलोक सचखंड है, जहाँ परमात्मा रहता है, परमेश्वर रहता है, वह गुरु रहता है। इसलिए हर एक महापुरुष हमारे अंदर उस मालिक से मिलने का शौक पैदा कराता है हमारे अंदर। हमें यही समझाते हैं संत महापुरुष के उस मालिक से मिलाप का विरह, तड़प और प्यार जागृत कर। जिस परमात्मा से हम मिलना चाहते हैं वो परमात्मा कैसा है? सतगुरु गुरु नानक देव महाराज जी फरमाते हैं, वो परमात्मा एक है, सबना जिया का एको दाता। ये जो कुछ भी आँखों से हम देख रहे हैं, इस सब का एक ही बनाने वाला है। सृष्टि की जितनी भी सारी रचना है, जो कुछ भी नजर आता है, ये एक ही उस परमात्मा ने बनाया है। इसको बनाने वाला एक ही है। ये नहीं कि किसी का अलग है, किसी का अलग है। हम जितने तरह के परमात्मा मानते हैं, हर कोई जात पात वाले अपने अपने मजहब के अनुसार किसी नाम से पुकारता है भगवान को। कोई किसी का कोई भगवान कहता है, कोई वाहगुरु कहता है, कोई सतगुरु कहता है, कोई शंकर कहता है। लेकिन यकीनन एक ही परमात्मा है, सबना जिया का एको दाता।
चाहे हिंदुस्तान के रहने वाले हों वही परमात्मा है, अमेरिका अफ्रीका के रहने वालों हों वही परमात्मा है। वो परमात्मा एक ही है, हम सब का दाता है, सारे संसार का दाता है, सारे संसार की रचना उसी एक मालिक ने की है। जब तक हमारी आत्मा वापस जाकर उस परमात्मा में नहीं समा जाती, इसका जन्म मरण के दुख से, शरीर के बंधनों से कभी किसी प्रकार से छुटकारा नहीं हो सकता। हमेशा से वही परमात्मा चला आ रहा है। सतयुग में भी वही था, त्रेता में भी वही, द्वापर में भी वही, अब भी वही और आगे भी वही। उसी परमात्मा को ही हमेशा रहना है और उसी परमात्मा के सानिध्य में ही आद जुगाद से ये संसार की रचना हुई है और उसी परमपिता परमेश्वर के सानिध्य में ही ये रचना कायम रहेगी। हमारा असल मकसद जीवन का होना चाहिए कि हमें संत सत्पुरुषों की शरण मिली है, उन्हीं के बताए हुए रास्ते पर चलते हुए, सुमरन भजन अभ्यास करते हुए, ध्यान करते हुए, भक्ति करते हुए अपनी आत्मा को परमात्मा से मिला करके सदा सदा के लिए सुखी हो जाएं, सुख रूप हो जाएं, जन्म मरण के बंधन से छूट जाएं। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।